नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है यह भारतीय रेल से संबंधित टॉपिक है। और दोस्तों वर्तमान में भारत में रेलवे का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विस्तार है और भारत में रेलवे का विस्तार करने का अधिकांश श्रेय अंग्रेजों को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत में रेलवे का विस्तार किया था। तो इसी तर्ज में दोस्तों जैसे हमारे देश का रेलवे है और रेलवे एक सरकारी उपक्रम है और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे माना जाता है। हमारे देश में दोस्तों जितना बड़ा रेलवे फैला हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको मॉनिटरिंग करने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के रेलवे जोन बनाए गए हैं। रेलवे जोनों के अपने प्रत्येक शहर में मुख्यालय पड़ते हैं और वर्तमान में दोस्तों भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या 18 है। तो थोड़ा पीछे जाके बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश में 1947 से पूर्व अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसी तर्ज में ब्रिटेन में सर्वप्रथम 1825 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य रेलगाड़ी चली थी और इसी तर्ज में हमारे देश में 1853 में 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के मध्य रेलवे सेवा का विस्तार हुआ था, 34 किलोमीटर। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ये लॉर्ड डलहौजी थे। 1849 से 1856 तक इनका यहाँ पर कार्यकाल था। तो दोस्तों इस तर्ज में यहाँ पे रेलवे सेवा का शुभारंभ हुआ था और भारत में दोस्तों रेलवे सेवा सबसे ज़्यादा विकसित करने का श्रेय भारत के एक गवर्नर जनरल थे, अर्थात इनको हम भारत के वायसराय कह सकते हैं। इनका नाम था लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 के मध्य माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 1901 में रेलवे बोर्ड का भी गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लेकिन औपचारिक रूप से इसने कार्य करना 1905 से शुरू किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही अंग्रेज हमारे देश से गए तो हमारा जो रेलवे था ये भारत सरकार के अधीन आया। वर्तमान में यह एक बहुत बड़ा रेलवे उपक्रम है, बहुत बड़ा उद्योग है। हमारे देश में कुल रेलवे जोनों की संख्या 18 है और इनके प्रत्येक जगह पे अपने मुख्यालय हैं। और यदि हम इनको पढ़ने के लिए बैठे सीक्वेंस वाइज तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। और दोस्तों केंद्र और राज्य से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है जिसमें जनरल स्टडी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें रेलवे जोनों के बारे में हो सकता है। रेलवे जोनों के बारे में हमें प्रश्न दिखते हैं और भारत में रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है ये काफ़ी पेपरों में दिखता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसको मैप के माध्यम से ड्रॉ किया है और यह समझने का एक काफ़ी आसान तरीका है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम भारत में रेलवे जोन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे एक मानचित्र, एक मैप सा ड्रॉ कर रखा है और इसमें हम हमेशा इस वाले भाग को पूरब मानते हैं और यहाँ वाले भाग को पश्चिम और इसको उत्तर और इस साइड को हम मानते हैं दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके बीच से जो सीमा रेखा खींची गई है ये उत्तर है और ये पूरब है, इसको हम उत्तर पूरब बोलते हैं। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। और इस वाली रेखा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं और इस साइड वाली रेखा को हम दक्षिण पूरब के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम अपने मस्तिष्क में एक भारत के मानचित्र की कल्पना करते हैं, इन सभी को अगर हम अपने मैप के हिसाब से अपने मस्तिष्क में भारत का मैप अगर हम काल्पनिक रूप से सोचते हैं तो ये काफी ज्यादा याद हो जाते हैं हमें याद करने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, चार तो ये मुख्यालय हो गए। ये वेरी इजीली सभी को याद हो सकते हैं। पूर्वी हमारे यहाँ जो रेलवे जोन है पूर्वी जोन का मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में। और फिर पश्चिम में आते हैं, पश्चिम में मुंबई चर्चगेट इसका मुख्यालय है और उत्तर में नई दिल्ली है और दक्षिण में चेन्नई है। ये चार जोन तो हो जाते हैं दोस्तों हमारे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में कोलकाता है और पश्चिम में मुंबई है चर्चगेट और उत्तर में नई दिल्ली है और दक्षिण में चेन्नई है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार ये हो जाते हैं। फिर इस प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन दोनों पूरब और उत्तर के बीच की, इसको हम उत्तर पूरब कहते हैं। उत्तर पूरब का उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है गोरखपुर में। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम आती है, इसका मुख्यालय है उत्तर पश्चिम जोन का मुख्यालय है जयपुर। और ये आता है दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का हुबली कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक में है। और इस प्रकार से दोस्तों दक्षिण पूरब का यहाँ कोलकाता में है जिसको हम गोल्डन रिच के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे चार वो रेलवे मुख्यालय हुए थे, चार ये रेलवे मुख्यालय हो गए, ये टोटल हो गए 8 रेलवे मुख्यालय हो गए। फिर जो मैंने यहाँ पे बीच में ड्रॉ कर रखा है इसको हम मध्य के नाम से जानते हैं। जैसे ये उत्तर मध्य रेलवे का जोन है प्रयागराज, इलाहाबाद,
वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है। ये हो गया उत्तर और ये हो गया मध्य। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पे प्रयागराज आता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों पूर्वी मध्य का हाजीपुर बिहार में आता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो दक्षिण है, दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय आता है ये सिकंदराबाद में आता है। और दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे एक दक्षिण तट रेलवे भी है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय जो अभी 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय बना था, दक्षिण तट रेलवे, इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। ये प्राय यहाँ पर प्रस्तावित है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पश्चिम मध्य रेलवे की, पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों ये प्राय जबलपुर में है। तो इसी प्रकार से ये जो मुख्यालय है दोस्तों ये मध्य भारत का है। मध्य भारत का जो रेलवे जोन है ये मुंबई सीएसटी है। मध्य भारत का रेलवे जोन है मुंबई सीएसटी। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी पूर्वी तट भी है, एक पूर्वी तट का मुख्यालय है। पूर्वी तट रेलवे जोन का मुख्यालय है भुवनेश्वर पड़ती है यहाँ उड़ीसा में। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कोलकाता मेट्रो जो भारत में 17वां रेलवे जोन बना था, ये कोलकाता मेट्रो, और कोलकाता मेट्रो जोन का मुख्यालय प्राय कोलकाता में है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक उत्तर पूर्वी सीमांत है, इसका मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय ये मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ये पूर्वी दिशा पड़ती है, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ हाजीपुर बिहार में है। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ अगर हम बात करते हैं जो ये वाली दिशा है इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य जो जोन है दोस्तों इसका मुख्यालय प्राय यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ सिकंदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में पड़ती है। पहले ये आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पड़ता था, अभी इससे तेलंगाना पृथक हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पे तेलंगाना है। तो इस प्रकार से हमने भारत के मानचित्र को अपने मस्तिष्क में ड्रॉ करना है और इस मानचित्र को देखते हुए कौन सा भारतीय राज्य कहां पर आता है। तो अगर इस प्रकार से हम इन सभी को याद करते हैं, एक मैप के माध्यम से देखते हैं, तो हमें ये सारे इजीली याद हो जाते हैं। जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम कह सकते हैं। और यहाँ दक्षिण मध्य, यहाँ उत्तर मध्य हो गया प्रयागराज, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद और पश्चिम मध्य जबलपुर और पूर्वी मध्य हाजीपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पूर्व में पूर्वी तट भुवनेश्वर उड़ीसा है और यहाँ पूर्व में ही कोलकाता मेट्रो पड़ता है। और दक्षिण में दो हैं, चेन्नई और दक्षिण तट विशाखापत्तनम जो भारत का 18वां यहाँ पे रेलवे जोन है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने आसान तरीके से इसको ड्रॉ किया है जिसमें याद करने के लिए काफी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत का शहर मुंबई है। यहाँ पर मुख्य रूप से रेलवे के दो मुख्यालय हैं, एक तो मध्य रेलवे का है मुंबई सीएसटी और दूसरा है पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। तो पूछ सकता है मुंबई में कुल कितने रेलवे जोन है करके। मुंबई में 2 रेलवे जोन है, एक पश्चिम का है, इसको मुंबई चर्च गेट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है मध्य भारत का रेलवे जोन मुंबई सीएसटी में। तो इस प्रकार से दोस्तों कोलकाता भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे रेलवे के प्राय हमें 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक तो हमने कोलकाता मेट्रो है जो 17वां रेलवे जोन बना था भारत का, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी हमें यहाँ पे कोलकाता देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ ये देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम इस दिशा की बात करते हैं, ये वाली ये दिशा कहलाती है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय भी प्राय कहाँ है, कोलकाता गोल्डन रिच है। तो इस प्रकार से रेलवे के 3 मुख्यालय भारत के शहर कोलकाता में पड़ते हैं। एक कोलकाता मेट्रो है और दूसरा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता, और तीसरा दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय है कोलकाता गोल्डन रिच। तो दोस्तों ये तो था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।